दोस्तों आज की वीडियो में ईद पर रिलीज होने वाली मर्डर मिस्ट्री फिल्म चक्कर के रिव्यू और कुछ डिटेल में बात करेंगे। इस फिल्म को कई दिनों पहले मैंने देखा, लेकिन मैंने इसका रिव्यू आप सबके लिए अपलोड नहीं किया क्योंकि टाइम ना होने की वजह से उसकी वीडियो मैं नहीं बना सका। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो चलिए आज हम मर्डर मिस्ट्री फिल्म चक्कर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं चक्कर के बारे में आप सबके साथ डिटेल में बात करूंगा, बल्कि इस फिल्म को देखते हुए एक पुरानी पाकिस्तानी फिल्म की याद मेरे जहन में आई और उस फिल्म को मैंने दोबारा से भी देखा और वो एक्सपीरियंस मेरा कैसे रहा वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले फिल्म चक्कर की बात करते हैं। दोस्तों ईद पर 5 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें घबराना नहीं, दम मस्तम, पर्दे में रहने दो, चक्कर और एक पंजाबी फिल्म तेरे बाजरे दी राखी भी शामिल है। लेकिन आज हम बात करेंगे यासिर नवाज़ डायरेक्ट फिल्म चक्कर के बारे में, जिसको यासिर नवाज़ ने डायरेक्ट किया है और निदा यासिर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में नीलम मुनीर जो डबल किरदार में आपको दिखाई देगी, एहसन खान, यासिर नवाज़ और अहमद हसन ने इस फिल्म में मेन किरदार अदा किए हैं। तो सबसे पहले हम इस फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो यासिर नवाज़ ने इससे पहले रॉन्ग नंबर 2 और मेहरुनिसा वी लव यू जैसी हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपना एक नाम इस्टेब्लिश किया हुआ है। लेकिन अगर उन फिल्मों की बात करें तो वो ज़्यादातर कॉमेडी रोमांटिक फिल्में थी और उस जॉनरा में मेरे ख्याल में यासिर नवाज़ ने अपने आप को प्रूव भी किया है। अगर हम यासिर नवाज़ की डायरेक्शन की बात करें इस फिल्म में तो मेरे ख्याल में यासिर नवाज़ एक इस्टेब्लिश कॉमेडी रोमांटिक फिल्मों के डायरेक्टर साबित हुए हैं और डिफरेंट जॉनरा में अपने आप को ट्राई करने की ये तो मेरे समझ में नहीं आई कि यासिर नवाज़ ने मर्डर मिस्ट्री के जॉनरा में अपने आप को डालकर ये क्या साबित करना चाहिए कि क्या वो एक हरपन मौला डायरेक्टर है कि अगर वो मर्डर मिस्ट्री, एक्शन, सस्पेंस, कॉमेडी या रोमांटिक किसी भी जॉनर में फिल्म बनाएंगे तो वो लोगों को पसंद आएगी। इस फिल्म के हवाले से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर अपने रिव्यूज़ दिए और मैंने उन सब रिव्यूज़ को देखा भी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं अपना रिव्यू जो आप सबके साथ पेश कर रहा हूँ वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मुझे ये फिल्म देखकर कैसे लगा ये सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इतनी भी बचपन से मैं फिल्में देखता चला आ रहा हूँ, चाहे वो बॉलीवुड, हॉलीवुड और इवन पाकिस्तानी फिल्में भी है। और अगर पाकिस्तानी फिल्में कोई सिनेमा पर मैं अब नहीं देख सका तो यूट्यूब, डीवीडी और किसी भी तरीके से वो फिल्म देखने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इसी वजह से इस बात का आप सबके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इतने अरसे में बहुत सारी फिल्में देखकर मेरी थॉट्स इतनी बन चुकी है कि एक अच्छी फिल्म या एक स्टोरी, डायरेक्शन, म्यूज़िक सब कुछ मिलाकर एक भरपूर मुकम्मल फिल्म देखने का मज़ा आए तो वो मैं अपने रिव्यू में आप सबके साथ वो बातें ज़रूर शेयर करता हूँ। तो फिल्म चक्कर के हवाले से अगर मैं बात करूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि यासिर नवाज़ ने कॉमेडी जॉनरा पर फिल्में बनाकर अपने आप को एक कामयाब डायरेक्टर तो साबित किया और वो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के इस्टेब्लिश डायरेक्टर हो और वो किसी दूसरे जॉनर में फ़िल्म बनाए तो बहुत कम ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो उस दूसरे जॉनर में भी उसी तरह से कामयाब होते हैं। और इसी तरह से यासिर नवाज़ ने भी एक बहुत ही नाकाम सी कोशिश की, क्योंकि इस फिल्म को देखकर ना सिर्फ आप बोर होंगे बल्कि कहानी के उल्टे पुल्टे किरदारों में आप अपने आप को ऐसे पांच दोगे कि आप समझोगे कि आपने ये अपने 2 घंटे क्यों इस फिल्म पर ज़ाया किए। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़िल्म को देखते हुए आपको ऐसे लगेगा कि डायरेक्टर ने फ़िल्म को जल्दी में कंप्लीट करके बस सिनेमा पर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। फ़िल्म जब शुरू होती है तो फ़िल्म की कहानी काफ़ी स्मूथ जाती है और फ़िल्म का पहला हाफ देखते हुए यकीनन आपको ऐसे लगेगा कि डायरेक्टर ने फिल्म पर पैसा भी खर्च करने की
की कोशिश की और उसमें अपने ज़हन को भी इन्वेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ तो डायरेक्टर पर कोरोना वायरस के वार हुए, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने ये सोचा कि फ़िल्म पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने के बजाय कम से कम पैसों में मुकम्मल करके बस जल्दी से फ़िल्म को सिनेमा पर लगा दिया जाए ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए। और मेरे ख़्याल में 2-2.5 करोड़ में फ़िल्म बनाकर जब इस तरह के डायरेक्टर फ़िल्म बनाते हैं तो न सिर्फ वो इस जॉनरा की फ़िल्मों पर एक बहुत बड़ा दब्बा डाल देते हैं, बल्कि आने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी अगर इसी जॉनरा पर फ़िल्म बनाने की कोशिश करते हैं तो वो 1000 मरतबा पहले से सोचते हैं। क्योंकि अगर एक बिलो एवरेज फ़िल्म किसी भी जॉनरा में नाकाम होती है तो बहुत सारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर उसी जॉनरा पर फ़िल्म बनाते हैं तो वो उससे पहले कई मरतबा सोचते हैं। तो मेरे ख़्याल में यासिर नवाज़ ने मर्डर मिस्ट्री फ़िल्म बनाकर इस जॉनरा में अपने आप को प्रूव करने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में बुरी तरह से नाकाम हुए। और मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि आइंदा इस जॉनर पर गलती से भी फ़िल्म ना बनाएं, और मेरे ख़्याल में वो बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस फ़िल्म ने उसको एक भरपूर सबक दिया है तो वो इस जॉनरा पर मज़ीद फ़िल्म नहीं बनाएंगे। इसी तरह से ये एक मर्डर मिस्ट्री फ़िल्म है। इस फ़िल्म की स्टोरी तो बहुत ही बेकार है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इस फिल्म में एक्टिंग सभी एक्टर्स ने काफ़ी अच्छी की है। नीलम मुनीर को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसकी बहन के मर्डर के टाइम उसने ओवर एक्टिंग की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जिसने रिव्यू में ये बात की है उनको शायद स्टोरी की समझ नहीं आई, क्योंकि नीलम मुनीर ने अपनी ही बहन के मर्डर का प्लान किया था तो उनको उसी तरह से रिएक्ट भी करना था और उसको नेचुरली नहीं बल्कि ऐसे बिहेव करना था कि वो रो रही है, और असल में वो रोती नहीं बल्कि वो एक्टिंग करती है, क्योंकि अपने ही बहन के मर्डर का प्लान खुद ही बनाया था। इसी तरह से अगर फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो मेरे ख़्याल में यासिर नवाज़ ने अगर मर्डर मिस्ट्री पर फिल्म बनानी ही थी तो हॉलीवुड और बॉलीवुड के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तानी फ़िल्म ही देख लेते तो उससे ही कुछ सबक हासिल कर लेते। और मेरे ख़्याल में उस फिल्म से उसने स्टोरी भी चुराई है, क्योंकि कोई हो तुम कहाँ, जिसको डायरेक्टर अजब गुल ने बनाया था, मीरा अजब गुल और बाबर अली 3 किरदारों में लेकर उस कामयाब फ़िल्म को अगर आज भी आप देखो तो आपको मज़ा आ जाए, क्योंकि उस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूज़िक को इस्तेमाल किया गया था और जिस तरह की स्टोरी में ट्विस्ट टर्न्स और सस्पेंस के एलिमेंट को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया था, वो दाद के मुस्तहिक था। और ना सिर्फ ये बल्कि उस फिल्म में एक्टिंग और स्टोरी भी बहुत ही जानदार थी। उस फिल्म में बहुत सारे लोगों ने अजब गुल को एक हॉलीवुड की फ़िल्म से इंस्पायर्ड स्टोरी पर फिल्म बनाने का ब्लेम भी लगाया था, लेकिन मेरे ख़्याल में अजब गुल ने जिस तरह से पाकिस्तानी कल्चर में उस फिल्म को डालकर बनाया था उसके लिए अजब गुल को अप्रिशिएट करना चाहिए था, और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। और चक्कर जैसी फिल्में बनाकर ना सिर्फ यासिर नवाज़ ने ये साबित किया कि वो किसी भी वक्त एक फ्लॉप फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर आप बॉलीवुड पर नज़र दौड़ाएं तो यश चोपड़ा एक रोमांटिक फ़िल्मों के डायरेक्टर थे। उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो एक मर्डर मिस्ट्री पर फिल्म बनाए। इसी तरह से डेविड धवन कॉमेडी फ़िल्में बनाते थे, अब्बास मस्तान सस्पेंस थ्रिलर और सुभाष घई सोशल एक्शन फ़िल्में बनाते थे, लेकिन उनके पूरी कैरियर में उसी जॉनरा पर उन्होंने फ़िल्में बनाई, ना कि वो अपने जॉनरा से हटकर फ़िल्में बनाते। तो मेरे ख़्याल में वो इसी तरह से फ्लॉप होते, जिस तरह से आज यासिर नवाज़ ने चक्कर जैसी फिल्म बनाकर प्रूव किया कि अगर कोई भी डायरेक्टर अपने जॉनरा से हटकर किसी दूसरे जॉनरा में छलांग लगाकर फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो वो हमेशा नाकाम ही रहता है। और मेरे ख़्याल में कोई हो तुम कहाँ की स्टोरी को कॉपी करके यासिर नवाज़ ने जिस तरह से चक्कर फिल्म बनाकर अपने ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया है, तो इससे अच्छा था कि वो एक कॉमेडी रोमांटिक फ़िल्म बनाते
تو شاید کامیاب بھی ہو جاتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے فلم چکر کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ یاسر نواز کی ڈائریکشن یا پھر کامیڈی رومانٹک جانرا سے ہٹ کر مرڈر مسٹری پر ایک بلو ایوریج فلم بنانے کی وجہ بنی چکر کی ناکامی، یا پھر کرونا وائرس کی وجہ سے فلم کے بجٹ کٹنگ کی وجہ سے فلم چکر بنی ناکام، یا پھر ڈاکٹر اسٹرینج کی ریلیز کی وجہ سے فلم چکر ناکام ہوئی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔